नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी अपनी बात। जनता की मांग और खास तौर से मेरे बैरिया विधानसभा के लोगों के बहुत ही कहने पर आज मैं अपने बैरिया विधानसभा पर बात करने के लिए बैठा हूं। मित्रों, उसके पहले कि मैं बैरिया विधानसभा के टिकट बंटवारे और लोकप्रिय नेता श्री सुरेंद्र नाथ सिंह का टिकट कटने पर कोई चर्चा करो, आपसे एक आग्रह है कि ये राष्ट्र हित में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और अपने सभी समूहों में साझा करें। राजेश त्रिपाठी को शुभ आशीर्वाद। मित्रों, आज दो बातें बड़ी प्रमुखता से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुरेंद्र नाथ सिंह का टिकट कटना ही आज का मुख्य मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मैं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का अब करीब करीब घोषित प्रशंसक हो गया हूं। उनके कामों का तारीफ और तारीफ के योग्य उनके कामों का समर्थन अब मेरी जिम्मेवारी बन गई है, क्योंकि राष्ट्र हित में योगी मोदी का हाथ मजबूत करना ही राष्ट्रवाद है। ये अब एकदम स्पष्ट हो गया है। लेकिन कई बार होता क्या है कि आप किसी काम का समर्थन करें, ये बड़ा जरूरी है, लेकिन भक्ति से ज्यादा अंधभक्ति ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं उसी पर अपनी बात रखूंगा। मित्रों, अब घोषित हो गया है कि बैरिया विधानसभा, जिन्हें हम पहले दोआबा कहते थे, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक श्री सुरेंद्र नाथ सिंह का टिकट काट के बलिया के विधायक, जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री, उनको वहां से उम्मीदवार बनाया है। मैं इसके पहले अपना एक वीडियो लगा चुका हूं, अपनी बात रख चुका हूं कि क्या ये सत्य है कि योगी आदित्यनाथ के बढ़ती लोकप्रियता से घबराया हुआ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में योगी का खेल बिगाड़ने का खेल कर रहा है। ऐसा मैं 2-3 टिकटों की उदाहरण दे करके आपको समझा सकता हूं। बात अगर बैरिया की शुरू हुई है तो बैरिया से ही करते हैं। मित्रों, मैं बैरिया विधानसभा का मतदाता हूं, वहां का वोटर हूं। मेरा अभी भी वोट का राइट बैरिया विधानसभा के शोभा छपरा बूथ पर होता है। मैं इब्राहिमाबाद परिवार के बूथ पर अपना मतदान करता हूं और कोई एक आध बार का अगर छोड़ दिया जाए तो करीब करीब मैं ग्राम पंचायत और पंचायत सदस्य स्तर के भी चुनाव में मतदान देने बलिया जाता हूं। उसका एक फायदा है कि मुझे संतोष है कि मैं अपने गांव के लोगों के हित की रक्षा और हितों को ख्याल में रख करके अपना उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकार रखता हूं और गांव से नाता बना रहे, इस बात का भी ख्याल रखता हूं। मित्रों, सुरेंद्र सिंह का टिकट काटने के पीछे की क्या वजह हो सकती है, आज इन विषय पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत जब तक हम सुरेंद्र नाथ सिंह के टिकट मिलने के दिन से नहीं करेंगे, तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। मित्रों, सुरेंद्र नाथ सिंह का टिकट जब मिला, उसके पहले बैरिया से भरत सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पा रहा था। भरत सिंह अंतिम भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल दोआबा में खिलाया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के अंचल, जो कि अभी वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो विधायक बने। उनके विधायक बनने के बाद दोआबा में जो गुंडई हुई, जो दोआबा में सरेआम आतंक एक तरह से मचा एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा, उसी का प्रतिफल था सुरेंद्र नाथ सिंह का जीतना। सुरेंद्र नाथ सिंह विधायक बने और सुरेंद्र नाथ सिंह ने वो सब काम किया जो विधायक के लिए जरूरी होता है और विधायक को करना होता है। पूरा 5 साल हो गया, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि सुरेंद्र नाथ सिंह का कोई निजी सचिव, निजी सहयोगी भी है। सुरेंद्र सिंह के पास उनका एक अपना पुराना मोबाइल है और एक विधायक के रूप में मोबाइल मिला है। मतलब 2 मोबाइल उनके पास है और दोनों वो अपने ही हाथ में रखते हैं और स्वयं उठाते हैं।
रात के 12 बजे कोई फोन करे या दिन के 12 बजे फोन करे, फोन विधायक जी स्वयं उठाएंगे, और अगर वो विधानसभा में है तो उनका नेटवर्क बिजी जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप फोन उठाएं तो कहेंगे कि माननीय जब भी बिजी हैं हम आपकी बात करा देंगे। जैसा आमतौर पर मंडल स्तर के नेताओं के मंडल स्तर पर राजनीति शुरू करने के साथ ही शुरू हो जाता है। जब आप फोन करेगा तो कहेंगे कि नेताजी अभी बिजी हैं, हम आपकी बात करा देंगे। सुरेंद्र नाथ सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ। आप फोन करिएगा, विधायक जी स्वयं उठाएंगे। विधायक जी आपका काम करने के लिए ये नहीं पूछेंगे कि आप किस गांव से बोल रहे हो, ये नहीं पूछेंगे कि आप किस जाति से बोल रहे हो, ये नहीं पूछेंगे कि आपका कौन सा धर्म है। हर जाति धर्म के लिए निश्चिंत और बेबाक होकर के काम करने वाले सुरेंद्र नाथ सिंह जी का अगर टिकट कटा है तो ये चिंता का विषय है, वजह जानने का विषय है। जब सुरेंद्र नाथ सिंह का टिकट मिला, वो विधानसभा में गए। अध्यापक आदमी है और विधानसभा के लोकप्रिय नेता हैं। वर्तमान में ठाकुर मैनेजर सिंह भरत सिंह के बाद सुरेंद्र सिंह जी निस्संदेह सबसे लोकप्रिय जननायक हैं बलिया बैरिया के, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपने आशा के अनुरूप श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी ने जन भावनाओं का ख्याल रखा और जनता के हित में हर काम किया। उनसे एक गलती हो गई मेरे समझ से, जो मैं समझ, हालांकि एक गलती नहीं है, बड़ा बढ़िया काम था जो होना ही चाहिए था। जब नरेंद्र मोदी ने अपने बहुमत के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बिल को और ज्यादा सशक्त और स्वर्ण समाज के विरोधी और कारगर और खतरनाक बनाने का कुचेष्टा किया, तो भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए होते हुए भी सुरेंद्र नाथ सिंह ने इसका खुला विरोध किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, पार्टी फोरम पर किया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेकर के किया कि आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये स्वर्ण समाज के लिए बिल्कुल जान देने जैसा बात है, सांस न लेने जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। मित्रों, उस बिल में क्या था? पहले अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST एक्ट के अंतर्गत अगर आपको कोई अनुसूचित जाति का कोई भाई ये कहता था कि आपने मुझे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके मेरे को नीचा दिखाने का काम किया है, तो आप पर ST/ST एक्ट लगने के पहले उस आदमी को 2 स्वर्ण समाज के लोगों की गवाही की आवश्यकता पड़ती थी। उनको ये कहना पड़ता था कि 2 स्वर्ण समाज का आदमी कहे कि हाँ भाई, मेरे सामने इन्होंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था। और फर्स्ट क्लास के अफसर, मतलब मजिस्ट्रेट, CO और SDM स्तर का अफसर इसका जांच करता था, और अगर पाता था कि हाँ ये बात में कोई सच्चाई है, तब जाकर के आपके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत होती थी और आप पर मुकदमा दायर होता था और आपको अपनी बात रखने के लिए अदालत में बुलाया जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने बहुमत के बल पर ST/ST आयोग में एक ऐसा प्रोविजन बनाया कि अगर किसी दलित भाई को आपके किसी भी बात को बुरा न लगे, सिर्फ आप पर वो मन कर दे कि भाई ये आदमी तो मेरे घर के सामने बढ़िया घर बना लिया है और साला बड़ा ऐठ करके चल रहा है, रुको इसको नीचा दिखा देते हैं, तो वो पुलिस को फोन करेगा कि भाई मैं फलाना दलित बोल रहा हूं और फलाना स्वर्ण पर ST/ST का केस लगा दो। पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। 6 महीना तक आप जमानत का एप्लीकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि 6 महीना पर तक आपके ऊपर विचार ही नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने स्वर्ण समाज के विरुद्ध इतना घातक कदम उठाया है। सुरेंद्र नाथ सिंह चूंकि राजपूत हैं, क्षत्रिय जात हैं और विधायक हैं, जिस विधायक को वोट दे करके दलित भी वोट दिया, मुसलमान भी वोट दिया, अगड़ा भी वोट दिया, पिछड़ा भी वोट दिया, स्वर्ण भी दिया, गैर स्वर्ण भी दिया, तो उनका काम था कि अपने समाजों के हितों की रक्षा करे, हितों की बात करे, खुलेआम करे, क्योंकि वो इसी बात के लिए जाने जाते हैं। तो सुरेंद्र नाथ सिंह जी ने इस बात का विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इस बात का विरोध करते हैं। तब टीवी मीडिया में बड़ा हंगामा मचा। टीवी में आया कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस बिल के विरोध में। पार्टी आला कमान को ये बुरा लग गया कि भाई आप स्वर्ण समाज के हितों की इतनी खुलेआम रक्षा कैसे कर सकते हैं, हम तो उनके विरोध के लिए बने हैं, क्योंकि स्वर्ण समाज संगठित होकर के मतदान नहीं करता। यहां पर मैं सुरेंद्र सिंह को रोक करके 2 बातें स्वर्ण समाज के लिए कहना चाहता हूं। स्वर्ण समाज के लोगों को इतनी बुरी स्थिति क्यों है, क्यों आप लोग लतियाए जाते हैं? आपने कभी इस विषय पर विचार किया? पूरे देश में अगर जनगणना ईमानदारी से करा लिया जाए तो स्वर्ण समाज की संख्या बहुत ज्यादा है, अब संख्या बल में बहुत ज्यादा है। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए कि गांव में 100 लोग हैं,
जिसमें 50 स्वर्ण समाज है, 30 यादव समाज है, 20 दलित समाज है, 15 पंडित समाज है, ऐसे से करके जनसंख्या है। और मतदान का दिन आए तो जानते हो क्या होगा, 5 स्वर्ण वोट देने जाएगा, 30 का 30 दलित वोट देने जाएगा, 30 का 30 ब्राह्मण वोट देने जाएगा। मतलब जितना ब्राह्मण है वो 80% 90% मतदान करता है। चूंकि वोट इतना है कि अगर शाम तक हो तभी वोट पूरी नहीं होती एक दिन में, इसी वजह से समय अभाव में छूट जाता है, उसका वोट ना देने की वजह से नहीं छूटता है। क्योंकि सारे लोग मतदान में आ गए तो 3 दिन तक मतदान चलेगा, तभी सभी लोगों का वोट होगा। इस पर तो एक अलग से विचार किया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और गैर स्वर्ण है, वो सबसे पहले बढ़ चढ़ के मतदान करता है और वोट दे करके अपने उम्मीदवार को जितवा देता है। और स्वर्ण समाज के लोग उस दिन ताश खेलते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, रिश्तेदारी में मिलने चले जाते हैं, और नहीं तो रजाई ओढ़ करके सो जाते हैं। छोड़ो यार, हमने क्या करना, जीते कोई हारे कोई, हमने क्या लेना है। और वो यही सोचता है कि हो कोई निरप, हमें क्या हानि। इस बात को जब तक आप गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक यही स्थिति होगी कि लोग स्वर्ण समाज के लोगों को दुत्कारेंगे, लतियाएंगे और आप मार खाते रहेंगे। हर रायरा गैर आदमी बाबा जी का घंटा समझ के आपको बजा जाएगा। आज आप अपनी हैसियत जान लीजिए कि कोई भी राजनीतिक दल जो पंजीकृत राजनीतिक दल है, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, एक भी सरेआम ये नहीं कहता कि मैं क्षत्रिय का नेता हूं, मैं ब्राह्मण का नेता हूं, मैं भूमिहार का नेता हूं, मैं बनिया का नेता हूं। कोई नहीं कहता। जबकि आपको गाली देकर के लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। याद करिए उत्तर प्रदेश में मायावती के सरकार में आने से पहले का उनका स्लोगन कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। और आपको जानकर के आश्चर्य होगी कि जो आदमी जूता मारने की कह रहा है, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बहुत सारे इन तिलक तराजू और तलवार वाले चुनाव लड़ते हैं और बेमान बेहया और बेशर्मी से कहते हैं कि हमको दीजिएगा, हम तो आपके जात के हैं। अब एक कमअकल बेहायो, तुम लोग अपना दीन ईमान बेच करके उस आदमी से टिकट लेते हो, उस पार्टी से टिकट लेते हो जो तुमको सरेआम जूता मारने की बात कह रहा है, तो तुम साले हरामजादे जूते खाओ, हमको क्यों जूता मरवा रहे हो। ये आज तक किसी स्वर्ण समाज के लोग ने कहने की हिम्मत नहीं की। वो वोट देता है, जाने दीजिए, पंडित जी तो अपने बिरादरी के हैं, दे देते हैं, चाहे वो जूता मारने की बात क्यों न करे। बाबू साहब तो अपने बिरादरी को उनको वोट देते हैं, गुप्ता जी तो अपने भाई हैं, इनको वोट दे देते हैं, राय साहब तो अपने भाई, इनको वोट दे देते। इनको पता है कि ये सब लोग अपने ही लोग अपने ही बिरादरी को जूता मरवाते हैं। लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव भूरा बार समाप्त करने की सरेआम घोषणा करता रहा और चुनाव जीतता रहा, और रघुवंश प्रसाद से लेकर के आनंद मोहन तक उसके पार्टी से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे, दिखाने के लिए कि देखिए कहां है मेरे यहाँ रघुवंश बाबू चुनाव लड़ रहे हैं ना, वही रघुवंश प्रसाद सिंह जो भूरा बार में, भूरा में एक राजपूत भी है, भूरा बार में भूमिहार राजपूत बनिया लाल भूरा बाल, उनमें से भूरा में राजपूत में रघुवंश बाबू, जगदानंद सिंह, ये सब लोग बिहार से चुनाव लड़ते रहे, अपने समाज को जूता खिलवाते रहे, साफ करवाते रहे। लेकिन एक आदमी ने भी हिम्मत नहीं की लालू प्रसाद को कहने के लिए कि मैं राजपूत हूं, मैं तुम्हारे पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तुमने सरेआम कहा है कि हम भूरा बार समाप्त करेंगे। इसीलिए राजनीतिक दल के लोग आपको जुटियाते हैं। पहली बार एक कोई राजनीति में सक्रिय शख्सियत आपका साथ देने का हिम्मत किया है, आपका बात रखने का हिम्मत किया है, पार्टी ने सरेआम उनका टिकट काट दिया। क्योंकि सुरेंद्र सिंह के 5 साल के कार्यकाल में ना तो कोई घोटाले का इल्जाम लगा है, ना ही उस पर कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा है, ना ही उन पर कोई लड़कीबाजी का इल्जाम लगा हुआ है, ना ही उन पर कोई देशद्रोह का इल्जाम लगा है, ना ही उन पर कोई नकारेपन का इल्जाम लगा है। ये होता कि भाई सुरेंद्र सिंह 5 साल में घोटाला किए हैं, अरबों खरबों की हमारी जांच एजेंसी ने पकड़ा है, तो सामने रख के कहे। कोई कहे कि ये वो तो लौंडियाबाजी में मिल गए हैं, क्या करे, पार्टी का बदनामी हो रहा है, तो कहे किसी का बलात्कार का केस है, तो कोई और देशद्रोही राष्ट्रद्रोही काम करते हुए पाए गए हैं तो बताएं कि ये काम करते हुए पाए गए हैं। मास्टर साहब पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकता। मास्टर साहब चाय भी नहीं पीते, क्योंकि मैं तो बड़ा नजदीक से उनको जानता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मास्टर साहब के साथ आना जाना, उनसे मिलना, उनसे बतियाने का मौका मिला है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी विधानसभा बैरिया में जो चारों लोग हैं वो निजी तौर पर मेरे को बढ़िया से जानते हैं, और उन चारों को मैं बढ़िया से जानता हूं। इसीलिए मैं चारों के गुण अवगुण के विषय में भी जानता हूं। मैं आज किसी के गुण अवगुण पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं। आज चर्चा करने के लिए बैठा हूं कि सुरेंद्र सिंह के टिकट काटने का मतलब क्या था।
तो क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे स्वर्ण समाज को सुरेंद्र सिंह के माध्यम से ये धमकाना चाहती है, ये बताना चाहती है, मैसेज देना चाहती है कि अगर आप स्वर्ण समाज का इतना खुलेआम समर्थन करेंगे तो आपका हश्र भी सुरेंद्र नाथ सिंह जैसा ही होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लोगों को यह समझा रहा है कि स्वर्ण समाज की बात करोगे, स्वर्ण समाज के हो करके, तो तुम्हारा टिकट वैसे काट दिया जाएगा जैसे सुरेंद्र नाथ सिंह का काट दिया गया? इस बात को साबित करने के लिए और ये कहने के लिए कि चाहे पार्टी टिकट दे ना दे, चुनाव जितवाना तो विधानसभा में लोगों का काम है। मतदान तो मोदी जी आकर करते नहीं, मतदान तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी या जोगी जी करते नहीं, मतदान तो आप करते हैं ना। तो मैं सीधा मुखातिब हूं बैरिया विधानसभा के मतदाताओं को कि क्या आप नहीं चाहते कि आपका एक ऐसा नेता प्रतिनिधित्व करे जो आपके बात को सरेआम, खुलेआम और निर्धारक और निर्भीकता होकर के कहे, मन में कुछ और जबान पे कुछ ना रखे, मुंह मेरा बगल में छुरी जैसा ना हो। अगर उसको लग रहा है कि भाई किसी राजपूत को बेमतलब दबाया जा रहा है प्रशासनिक मदद से, तो उसका खुलेआम विरोध करें। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्या आपको ऐसा विधायक नहीं चाहिए? क्योंकि आज दोआबा की स्थिति बहुत विकट स्थिति में हो गई है। अगर सुरेंद्र नाथ सिंह विधानसभा के सदस्य नहीं बनते हैं, दोआबा से उनको प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, तो फिर देश भर से आपका बात करने वाला कोई तैयार नहीं होगा। क्योंकि हर आदमी को इस बात को याद दिलाया जाएगा कि देखो, तुमने स्वर्ण समाज की बात की, सुरेंद्र सिंह का हाथ से जान लो, हमने उनका टिकट काट दिया और कोई माई का लाल नहीं रहा जो इस विषय पर चे भी कर सके, आवाज भी उठा सके। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी से बैर नहीं, मैं चाहता हूं कि भाजपा राष्ट्र हित में आवे, लेकिन बैरिया में खैर नहीं। बैरिया में इसलिए खैर नहीं कि सुरेंद्र नाथ सिंह अब बैरिया के आन बान शान के प्रतीक हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो राजपूत के प्रतीक है, वो क्षत्रिय प्राइड है, नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ राजपूत प्राइड नहीं है। सुरेंद्र नाथ सिंह राजनीति के प्राइड है। और आदमी जो है वो सबके प्राउड है सुरेंद्र नाथ सिंह। सुरेंद्र नाथ सिंह का विधायक बनना अपनी बात मजबूती से रखने वाले लोगों का सम्मान है, और सुरेंद्र नाथ सिंह का चुनाव हारना अपने लोगों के पक्ष में मर्दानी रूप में खड़ा होने वालों का अपमान है, डिमोरलाइज होना है, हतोत्साहित होना है। इसलिए मित्रों, मैं और कुछ ना कहते हुए आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप इस पर विचार करिएगा कि सुरेंद्र नाथ सिंह के जीतने का क्या मायने है और हारने का क्या मायने है। जीतने का मायने है कि सुरेंद्र नाथ सिंह की बात को सुन करके और लोग प्रोत्साहित होंगे कि अगर मैं भी पार्टी के उन निर्णयों का विरोध करूंगा जिसमें क्षत्रिय समाज का अपमान होता है, तो पार्टी बेशक हमारा साथ ना दे, देश की जनता हमको जिताएगी, देश की जनता हमारा साथ देगी। और अगर आप सुरेंद्र नाथ सिंह को हरवा देते हैं तो आगे आदमी जो तनिक मन में दबे मन में सोच भी रहा होगा कि यार ये उचित नहीं है, आखिर भारतीय जनता पार्टी और कोई राजनीतिक पार्टी इतनी हिम्मत, हैसियत, औकात कहां से लाती है कि सरेआम स्वर्ण समाज का विरोध करे और देश में चुनाव स्वर्ण समाज के वोट पर जीते? ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मिश्रा जी को जय हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप, ये मौका है आपके पास कि अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ण समाज की भला चाहने वाली कौम फौज आगे भी आवे, तो आपको स्वर्ण समाज के हितैषी लोगों का भला चाहना पड़ेगा, उनका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, उनका हाथ मजबूत करना पड़ेगा। आप देखिएगा कि सुरेंद्र नाथ सिंह का विजय स्वर्ण समाज के विजय करने वाले लोगों का विजय है। स्वर्ण समाज का खुलेआम पार्टी के विरोध में जा करके आपका बात मजबूती से रखने वाले का विजय है। क्योंकि सुरेंद्र सिंह का हार भविष्य में उन तमाम लोगों का हार है, उन तमाम लोगों के मनोबल को तोड़ना है जो अंदर एक मन के कोने में सोच रहे होंगे कि यार प्रशासन, पॉलिटिक्स सब मिल करके ये पंडित जी को दबाते हैं, ये राजपूत को दबाते हैं, ये भूमिहार भाई को दबाते हैं, ये लाला जी को दबाते हैं, ये बनिया जी को दबाते हैं। इन लोगों की
उत्कर्ष मिश्रा जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि मेरा जो मुझे लग रहा है, मैंने यही वीडियो में बोला, आप शुरू में नहीं देखा दोबारा देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर जो राकेश सिंह परमार नाम से है। सुरेंद्र सिंह का टिकट कटने का एकमात्र कारण है कि सुरेंद्र सिंह ने हमेशा स्वर्ण समाज और द्वाबा विधानसभा के लोगों के आवाज को उठाया, पार्टी लाइन का ख्याल नहीं रखा कि इसमें पार्टी लाइन क्या कर रही है। सुरेंद्र नाथ सिंह ने तो असली लोकतांत्रिक मूल्यों का काम किया। असल में उत्कर्ष मिश्रा जी है क्या, आप एक बार जान लीजिए, अभी 1 मिनट और समझा दो आपको कि हमारे देश में ना लोकतंत्र कहने के लिए असल में दल तंत्र है। हमारे यहाँ दलीय व्यवस्था है। जैसे भी उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं, जो सांसद है, वो दल के हैं, भाजपा के हैं, भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, वो कांग्रेस के हैं, सपा के वो सपा के हैं। जैसे बैरिया से सुरेंद्र नाथ सिंह जीत के आए तो उनको विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का बात रखना चाहिए था, बैरिया विधानसभा के लोगों की बात नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वो बैरिया के बात रखने के लिए विधानसभा में नहीं गए हैं, वो गए हैं भाजपा का बात रखने के लिए। सुरेंद्र नाथ सिंह तो अध्यापक आदमी है, उन्होंने बोला कि भाई जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार है और जनता की काम करती है, तो मैं जनता की आवाज बनूंगा। उन्होंने जनता की आवाज उठाए जा करके कि भाई आप अनुसूचित जनजाति आयोग के बिल को इतनी विभत्स रूप में क्यों लाते हैं कि कोई भी आदमी चाहे तो स्वर्ण समाज के आदमी को 6 महीने के लिए बुक कर दे, 6 महीना बाद सुना जाएगा, तब तक वो आदमी की औकात ठिकाने आ जाएगी, आइंदा वो सर उठा करके नहीं बात करेगा। सुरेंद्र शाह ने कहा कि भाई ये कहाँ का मन होता है कि एक आदमी बिना किसी दोष के इतना बड़ा और कड़ा सजा पा जाए कि वो आंख भी ना मिला सके। ऐसी कौन सी गलती कर दी इसने स्वर्ण समाज के कुल में जन्म लेकर के? यही सुरेंद्र नाथ सिंह की भूल होगी। सुरेंद्र नाथ सिंह को चाहिए था पार्टी के हिसाब से कि वो काठ के उल्लू हैं, अध्यक्ष का यस तो बोले यस, नो तो नो, वो अपना कोई विवेक ना लगाए। सुरेंद्र नाथ सिंह ने ये नहीं किया, टिकट कटने का कारण ये था, क्योंकि अब तक के प्राप्त सूचना के अनुसार सुरेंद्र नाथ सिंह पर ना कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम है, ना ही कोई ऐसी अपराध है जो राष्ट्रद्रोह में आता है। अफसरों को पीटना, सरकारी काम में दखल देना, सरकारी काम को रुकवा देना, ये तो नेताओं का काम है। अगर आप खराब गुणवत्ता का काम करेंगे तो विधायक ना तो रोकेंगे, इसीलिए तो उनको विधायक बनाया गया है। उनको विधायक इसलिए बनाया गया कि कमीशन लेकर के ठेकेदार को लूट मचाने का छूट दे दे कि भाई ठीक है, तू मेरे को पैसा दे दे, मेरे लोगों को पैसा दे दे, बाकी सीमेंट का रेता मिला, हमने क्या करना? ये क्या वो यही चाहेंगे? नहीं, सुरेंद्र नाथ सिंह ने ऐसा नहीं चाहा। उत्कर्ष मिश्रा जी ने लिखा है, एक मिनट चश्मा लगा लो क्योंकि पंडित जी ने कोई गलत ना पढ़े। आपने लिखा है कि जब इस प्रकार की मानसिकता जब हम सभी के चहेते भाजपा सरकार की हो गई तो आज के समय में बलिया मुझे किसको वोट देना चाहिए, सजेस्ट करें। पूरे बलिया जिला में आप उसको वोट करें जो आपके हितों की रक्षा करे। ना भाजपा को वोट करें, ना सपा को वोट करें, ना कांग्रेस को वोट करें, ना ही समाज पर वोट करें। वोट आप उसको करें जो आपके हितों की बात करता है। जैसा मैं बैरिया विधानसभा में हूं, मैं सरेआम मतदान गुप्त होता है, लेकिन मैं सुरेंद्र नाथ सिंह को वोट करूंगा, क्योंकि सुरेंद्र नाथ सिंह को वोट करने का मतलब है कि जो भी लोग अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के विरुद्ध सोचे थे कि ये गलत हो गया है, उन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आधार पर स्वर्ण समाज का जितना नुकसान किया है उतना तो जिन्ना ने भी नहीं किया था। दुनिया का कोई भी शख्सियत स्वर्ण समाज का इतना नुकसान नहीं किया था जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय कि वो सुरेंद्र नाथ सिंह का टिकट काट दे, उन तमाम लोगों का मनोबल गिराता है जो स्वर्ण समाज के हितों की रक्षा, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए पार्टी लाइन के विरुद्ध जाने को हिम्मत रखते हैं। इस परंपरा को बल मिलना चाहिए। मैं आपकी बताए बलिया में रहता हूं। हाँ, आप बलिया में रहते हैं तो आप बलिया में दयाशंकर सिंह को वोट करिए, क्योंकि दयाशंकर सिंह भी पार्टी विरुद्ध में आवाज उठाए हैं और पार्टी से बहिष्कृत होने का दंड झेले हैं। उन्होंने मायावती को सरेआम जो चर्चा किया था आपको पता है, और भाजपा ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन दयाशंकर सिंह फिर अपने मजबूती से आए पार्टी में। सुरेंद्र नाथ सिंह भी आएंगे, आप उनको देखिए ना, बैरिया विधानसभा से जीतेंगे, योगी सबसे पहले उनको माला पहनाएंगे और कहेंगे कि सुरेंद्र नाथ सिंह आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। बलिया विधानसभा में आप दयाशंकर सिंह को वोट दीजिए, क्योंकि दयाशंकर सिंह भी विरोध के प्रतीक है। दयाशंकर सिंह ने कभी कोई पार्टी लाइन लेकर के स्वर्ण समाज के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाया, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार बनिया के विरुद्ध उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाया है। वो राष्ट्र हित की बात करते हैं, स्वर्ण हित की बात करते हैं। दयाशंकर सिंह को वोट करिए, दयाशंकर सिंह को वोट करना चाहिए। आपका कहना है कि आनंद स्वरूप शुक्ला को क्यों, आनंद स्वरूप शुक्ला बलि का बकरा बगैर फंस गए, वही कह रहा हूं, तो आनंद स्वरूप शुक्ला को क्यों, मैं वही आपको वही कहने वाला हूं।
आनंद स्वरूप शुक्ला में कोई बुराई नहीं, आनंद स्वरूप शुक्ला बहुत बढ़िया आदमी है। आनंद स्वरूप शुक्ला में भी किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं है, नया है, होनहार है और आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन आनंद स्वरूप शुक्ला गलत आदमी, उनको नहीं आना चाहिए था। वो बलिया के विधायक थे। अगर पार्टी को लगा कि वो बलिया के लिए नकारा थे तो बैरिया के लिए सकारा कैसे हो सकते हैं? और अगर वो इतने बढ़िया आदमी तो उनको बलिया से टिकट कहा नहीं दिया? बलिया 5 साल के विधायक थे, बलिया में उनका 5 साल का काम था। वो बताते ना, भाई मैं 5 साल का विधायक हूं, मैंने ये काम किया, मुझको वोट दीजिए। और अगर उनके कामों पर बलिया के लोग उनको वोट नहीं दे रहे तो बैरिया पर काहे थोपा गया उनको? बैरिया में तो उनको बलि का बकरा बना दिया गया ना भाई। सुरेंद्र नाथ सिंह को टिकट काट करके आनंद स्वरूप शुक्ला को टिकट देना ही आनंद स्वरूप शुक्ला का राजनीति का खात्मा है। क्योंकि आनंद स्वरूप शुक्ला एक नया होनहार आदमी है। अगर आनंद स्वरूप शुक्ला हार जाते हैं बैरिया से तो उनकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी, राजनीतिक खत्म, पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा। आप कह रहे कि माफ कीजिए, आप शायद बलिया में नहीं रहते हैं, इसका मतलब है उत्कर्ष मिश्रा जी, मैं बलिया का ही नागरिक हूं और बलिया में तो मैं नहीं रहता, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन बलिया की सीधी गतिविधियों में मैं जितना दखल रहता हूं मिश्रा जी, आप वहां रह के भी उतना नहीं रहते होंगे, क्योंकि मैं तो बड़ा बलिया से सक्रिय हूँ। आप मेरे को जानते हैं बलिया के विषय में, मैं रोज रोज संपर्क में हूँ बलिया के एक एक आदमी से, संचार माध्यम के हर साधन से संपर्क में हूँ। और जो मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या है बलिया का मतदाता किसके तरफ जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मतदाता को किसके तरफ जाना चाहिए। क्यों मैं सुरेंद्र सिंह का वोट मांग रहा हूँ, फिर कैसे आप उनको बोल रहे हैं टिकट, और फिर कैसे आप जैसे उनको मैं क्या कह रहा हूं उत्कर्ष जी, आप पहले एक बात ध्यान से सुनिए। सुरेंद्र नाथ सिंह का टिकट कटने का वजह क्या है आप जान लीजिए। सुरेंद्र नाथ सिंह को शहादत मिली है, उनको शहीद किया गया, उनको बलिदान, उनका बलि चढ़ाया गया है। सुरेंद्र नाथ सिंह ने ST आयोग के विरुद्ध जब केंद्र सरकार ने एक बिल लाया और जनसंख्या अपने बहुमत के आधार पर उसको और कठोर किया, आपके विरुद्ध, मतलब उत्कर्ष मिश्रा के विरुद्ध भी है, राकेश परमार के विरुद्ध भी है, मतलब तमाम स्वर्ण समाज के, तो सुरेंद्र नाथ सिंह ने उसका खुला विरोध किया था। सुरेमपुर गांव के एक क्षत्रिय आदमी को शेड्यूल जाति से घिरी हुई बिरादरी ने जब घेर करके उस पर हमला कर दिया था, तो सुरेंद्र नाथ सिंह के उस आदमी के पक्ष में कोई नहीं गया। हर आदमी उस आपके पास जा रहा था जो हमलावर था, लेकिन सुरेंद्र नाथ सिंह अकेले खड़ा हुए कहने के लिए मैं एक आदमी को अकेला नहीं छोड़ सकता। आप बलिया का रहने वाले उस गांव की जातीय आधार समझ सकते हैं। 2-4 घर राजपूत का है, बाकी ब्राह्मणों का और मलाहों का और बिरादरियों का बहुत है। वहां कोई राजपूत दंगई और गुंडई करे इसी स्थिति में राजपूत है नहीं, इसीलिए उसको हथियार उठाना पड़ा। तब सुरेंद्र नाथ सिंह उसके सामने आकर खड़े हुए कि तुमको हथियार उठाने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूं, और इस वजह से वो शांत रहे। पार्टी ने इसलिए उनका टिकट काट दिया। आप करें कि मुझे एक बात बताइए कि बस क्या शुक्ला जी आपको मजबूरी है भाजपा की? शुक्ला जी की क्यों मजबूरी? ना 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 ना, शुक्ला जी भाजपा की मजबूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में शुक्ला जी का कोई घोर विरोधी है जो उनको बैरिया में भेज करके बलि का बकरा बना दिया। क्यों उत्कर्ष, आप बलिया के वोटर हैं और आप बलिया में रहते हैं, बड़ा संपन्न आदमी है। बलिया में वो 5 साल तक काम किए थे। पंडित जी बलिया के ही रहने वाले थे, आपको पता है उनका घर, आपको घर का पता क्या बताऊं। अगर वो बलिया में 5 साल तक काम किए, उसके बाद भी अगर भाजपा आला नेतृत्व को लगा कि यार ये बलिया में नहीं जीत पाएंगे तो उनको बैरिया भेज दिया। तो अगर वो आदमी बलिया के लिए फिट नहीं थे तो बैरिया के लिए फिट कैसे हो सकते हैं, हमको एक बात बता दीजिए। और दूसरा, अगर वो बलिया के लिए फिट नहीं थे तो उनको आराम दे दिया जाता, जैसे कनौजिया को आराम दे दिया गया था। और वो उनकी मजबूरी क्या, ये आप उत्कर्ष मिश्रा मेरे को फोन करेगा, मैं आपको बता दूंगा। सार्वजनिक नहीं बता सकता, उचित नहीं है, मेरा मंच सार्वजनिक है, ठीक है ना। काम कुछ नहीं किया है गुरुजी ने। उत्कर्ष, ये आपका कहना है कि काम कुछ नहीं किया है, आप बैरिया में आकर के पूछिए तो काम बहुत हुआ है। लेकिन एक बात बता दीजिए कि हर आदमी को संतुष्ट करना किसी के भी बस की बात नहीं है, वो चाहे आनंद स्वरूप शुक्ला हो या सुरेंद्र नाथ सिंह हो। ये बात जानिए, बहुत गलत हुआ है सुरेंद्र नाथ सिंह के साथ।
चलिए, आपकी शो का कीर्ति मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बात के लिए एक ही है कि सुरेंद्र सिंह को जिताओ और स्वर्ण समाज का स्वाभिमान बढ़ाओ, यही मैं आपसे कहूंगा। अंत में मैं वीडियो बंद करूंगा, चूंकि उत्कर्ष से बात करते हुए वीडियो लंबा हो गया, आधे घंटे से 25 मिनट तक का मैं वीडियो रखता हूं। आपको हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, मैं बहुत शुक्ला जी के की कर रहा हूं, मैं भी शुक्ला जी की बात कर रहा हूं, लेकिन आज मेरा बात है कि सुरेंद्र सिंह का टिकट कटने का कारण क्या है, बता देता हूं। देखिए, बात उत्कर्ष हमारे और आपके 1 to 1 हो जाने से वीडियो लंबा हो जाएगा और मेरा उद्देश्य डिरेल हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि अब मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। आपके और हमारे साक्षात्कार पर वीडियो का लंबा करना ठीक नहीं है। ना, आप गलत बिल्कुल नहीं, उत्कर्ष आप गलत कह ही नहीं सकते। आप सजग प्रहरी हैं समाज के, आप वार्ता करना कहीं से गलत नहीं होता। आप सबसे पहले इस शब्द को वापस ले लीजिए कि आपने गलत कहा, आपने कोई गलत नहीं कहा। आपने जो कहा है वो कहना ही चाहिए था। सजग प्रहरी का काम ही यही है, बात विवाद करना। लोकतंत्र में वाद विवाद का तो स्थान है। भारतीय जनता पार्टी ने वाद विवाद करने वालों का तो टिकट काटा। पहले भरत सिंह जी ने वाद विवाद किया, उनका टिकट काट दिया। आज सुरेंद्र सिंह ने वाद विवाद किया, उनका टिकट काट दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी काट के उल्लुओं को पसंद करती है? अपना बात रखने वाले, मुंह में जुबान रखने वालों को टिकट काट देगी, क्योंकि सुरेंद्र सिंह का टिकट भी इसी बात पर कटा। ना 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 मैं बिल्कुल, आप मेरे बात कर रहे हैं, मेरे भाई हैं भाई, आपको बात करने के लिए कौन रोक रहा है? बात करना कहीं से कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैं भाजपा का नेता नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं कि भरत सिंह ने बात कर दिया कि कौन सा विकास दिखाऊं, हमको बता दीजिए, उनका टिकट कट गया। और आज सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आप स्वर्ण समाज का इस तरह सम्मान नहीं कर सकते, तो उनका टिकट कट गया। ये भाजपा के नेताओं में होता है, हमारे में नहीं है। लेकिन एक बात मैं भाजपा नेताओं को जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात मैं भाजपा नेतृत्व को कह देता हूं कि घमंड किसी का भी नहीं रहा। आप जितने सीटों पर चुनाव लड़ते नहीं है, उतना एमपी जीत करके राजीव गांधी जी केंद्र में सरकार बनाए थे। 415 सांसद सदस्य के साथ राजीव गांधी जी सत्ता में आसीन हुए थे। और जब जनभावना उनके विरुद्ध हुई तो अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करते करते उनकी नानी याद आ गई। और आज स्थिति यह है कि वो 405 को 10वां हिस्सा करिए, 45 सांसद भी उनका लोकसभा में नहीं है। ये बहुत दिन नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी को ये बात नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र मोदी मुंह में जुबान रखने वालों का अगर इस तरह से तिरस्कार करेंगे और विकल्प विहीनता में स्वर्ण समाज का इस तरह से परीक्षा लेंगे, तो ये स्वर्ण समाज है कुछ भी कर जाएगा। और कुछ भी कर जाएगा तो ये राष्ट्र हित में ठीक नहीं है। भाजपा को राष्ट्र हित में बने रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बुद्धि यही होगी, आपका मनसा यही होगा, तो आप कितने दिन तक बने रहेंगे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। वीडियो बंद करने से पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सुरेंद्र जिताओ, स्वर्ण समाज का सम्मान बढ़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। और अगर मेरे बातों से आप असहमत हैं, तो जैसे उत्कर्ष मिश्रा ने अपने बातों का काउंटर किया, आप भी उस तरह से काउंटर करें और मेरे से पूछें, मेरे से कहें। मैं आपको जवाब दूंगा कि मैंने जो कहा वो कैसे गलत है और मैं जो कह रहा हूँ कैसे सही है। उस हिसाब से आप मुझे कहिएगा, मैं ज़रूर आपके बातों का अपने बुद्धि विवेक अनुसार जवाब दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।